यह कहानी नाजिया की है, जो बहुत खूबसूरत लड़की थी। वह हमेशा की तरह साफ कपड़े और महंगे इत्र लगाती थी और गांव से दूर एक पहाड़ी इलाका था जहां अक्सर नाजिया जाती थी। उसे वहां अच्छा महसूस होता था। उसकी अम्मी हमेशा बोलती रहती थी, नाजिया, हर वक्त इत्र मत लगाया करो। पर नाजिया हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती थी। एक दिन वह उसी पहाड़ों पर बैठी थी जब एक रूह उसे देख रहा था। वह एक जीन था। नियाज़िया की पाक खुशबू से वह आशिक हो गया। उसने कभी भी लड़की को नहीं देखा था। फिर उस जिन्न ने नाजिया के साथ जो किया वह हैरान कर देने वाला था। नाजिया लालची थी और उसने जिन्न के साथ रहने का फैसला किया क्योंकि वह बहुत गरीब घर की थी और जिन्न ने उसे दौलत का लालच दिया। और शहर की सबसे पुरानी और तंग गलियों के आखिर में एक छोटा सा जद्र मकान था जिसकी दीवारें वक्त के थपेड़े खाकर अपनी असली रंगत खो चुकी थी। इसी मकान में नाजिया अपनी अम्मी और अपाहिज अब्बा के साथ रहती थी। नाजिया जैसा नाम वैसा ही उसका हुस्न। उसकी आंखें गहरी झील की तरह थीं, त्वचा जैसे चांदनी में नहाई हो, और उसके होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी जो देखने वाले का दिल मोह लेती थी। पर उसकी खूबसूरती जितनी बेमिसाल थी उतनी ही गहरी उसकी अपनी दुनिया की ख्वाहिशें थीं। नाजिया को इत्र से इश्क था, एक ऐसा इश्क जो जुनून की हद तक पहुंच चुका था। उसकी अम्मी सकीना दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके जो कुछ कमा पाती थी उससे घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था। उसके अब्बा रहमत अली एक हादसे में अपनी दोनों टांगे गंवा चुके थे और अब एक पुरानी चारपाई ही उनकी दुनिया थी। लेकिन नाजिया को इन मजबूरियों से कोई वास्ता नहीं था। उसे बस नए नए इत्र चाहिए थे, खास तौर पर वो जो गुलाब ए सिराज के नाम से मशहूर था। उसकी खुशबू ऐसी थी कि हवा भी एक पल को ठहर जाए। अम्मी, मेरा इत्र खत्म हो गया है, वह अक्सर अपनी मां के काम से लौटने पर कहती, जबकि रोशनी पसीने में तरबतर थकी हारी होती। बेटी, अभी पिछले हफ्ते ही तो लाई थी। घर में आटा खत्म है, अब्बा की दवा लानी है, तू भी तो कुछ समझ। रोशनी बेचारगी से कहती, मुझे नहीं पता मेरी सहेलियां कितना बंठन कर रहती हैं। एक मैं हूं जो नाजिया मुंह फुलाकर बैठ जाती। उसकी जिद के आगे रोशनी हर बार हार जाती और अपनी किसी जरूरत को मारकर उसके लिए इत्र की शीशी ले आती। नाजिया का ज्यादातर वक्त अपनी सहेलियों सहा और निदा के साथ घूमने में गुजरता। वे तीनों शहर के बाजारों में घूमती, हंसती, खिलखिलाती और आने जाने वालों पर अपनी खूबसूरती का जादू चलाती। शहर के बाहर एक वीरान पहाड़ी थी जिसे लोग जिन्न वाली पहाड़ी कहते थे। बड़े बूढ़े कहते थे कि वहां सदियों से एक ताकतवर जिन्न कैद है और शाम ढलने के बाद उधर कोई नहीं जाता। ये बात नाजिया के लिए सिर्फ एक मजाक थी। वह अक्सर अपनी सहेलियों को वहां जाने के लिए उकसाती। तुम लोग डरपोक हो, वह हंसकर कहती। कैसा जिन्न सब मन ग्रंथ बातें हैं। उसकी अम्मी ने उसे 1000 बार उस पहाड़ी की तरफ जाने से मना किया था। नाजिया, उस तरफ मत जाया कर, वह जगह अच्छी नहीं है, वहां की हवा में भी कुछ अजीब है। लेकिन नाजिया किसी की नहीं सुनती थी। नाजिया ने अपनी सहेलियों से शर्त लगाई कि वह पहाड़ी के सबसे ऊंचे पत्थर को छूकर जो आएगी उसे बहुत सारे दिनार दिया जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, अम्मी जान जाएंगी तो बहुत नाराज होंगी। साबिया ने उसे रोकने की कोशिश की। कुछ नहीं होता कहकर नाजिया ने अपनी कलाई पर इत्र की कुछ और बूंदें छिड़की और पहाड़ की तरफ चल दी। वहां हवा तेज थी और उसके इत्र की महक चारों ओर फैल रही थी। जैसे जैसे वह पहाड़ी के करीब पहुंची, हवा में एक अजीब सी खामोशी घुल गई। चिद्दियों की चहचहाट बंद हो गई और हवा में एक सर्द एहसास था। उसने शर्त पूरी करने के लिए सबसे ऊंचे पत्थर को छुआ और मुस्कुराते हुए वापस लौटने लगी। उसे नहीं पता था कि उसके इत्र की मद्दोश कर देने वाली खुशबू हवा के साथ उस पहाड़ की सदियों पुरानी दरारों में समा गई थी। कुछ ऐसा जो हजारों साल से एक ऐसी ही खुशबू का इंतजार कर रहा था। उस रात जब नाजिया सो रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा एक खुशबू की मलिका? उसने अचानक आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। नाजिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे तूफान की जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस रात के बाद से नाजिया की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। जब वह अकेली होती तो उसे अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती।
उसके कमरे में रखी इत्र की शीशियां अपने आप थोड़ी खाली हो जाती। कभी कभी आईने में उसे अपनी परछाई के पीछे एक धुंधला साया नजर आता जो पलक झपकते ही गायब हो जाता। शुरुआत में उसने इसे अपना वहम समझ, लेकिन डर अब धीरे धीरे उसके दिल में घर बना रहा था। एक शाम जब वह बाजार से लौट रही थी तो अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसके कानों के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम सिर्फ मेरी हो। नाजिया चीखते चीखते बची। वह भागकर घर पहुंची और हांफते हुए दरवाजा बंद कर लिया। उसका चेहरा डर से सफेद हो चुका था। उसकी अम्मी साबिया ने उसकी हालत देखी तो परेशान हो गई। क्या हुआ बेटी, इतनी डरी हुई क्यों है? कुछ नहीं अम्मी, वह झूठ बोल गई। वह कैसे बताती कि एक जिन्न उसके पीछे पड़ गया है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। नाजिया के कमरे में वही चंदन और रेत की मिलीजुली महक तेजी फैल रही थी। उसकी आंख खुली तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। धीरे धीरे उस साए ने एक इंसानी शक्ल ले ली। वो एक लंबा, ताकतवर और बेहद खूबसूरत नौजवान था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी कशिश थी जो खौफ पैदा करती थी। कौन हो तुम? नाजिया की आवाज कांप रही थी। मैं वो हूं जिसे तुम्हारी खुशबू ने जगाया है। उस शख्स की आवाज गहरी और रौबदार थी। मेरा नाम फैजान है। मैं एक जिन्न हूं और तुम्हारी खुशबू का दीवाना हो गया हूं। नाजिया का खून जम सा गया। मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे निकाह करना चाहता हूं, फैजान ने बड़ी शिद्दत से कहा, जैसे यह दुनिया की सबसे आम बात हो। मैं तुम्हें इस गरीबी से निकालकर अपनी मलिका बनाऊंगा। तुम्हें दौलत, हीरे जवाहरात, महल जो तुम चाहोगी वो तुम्हारे कुदमों में होगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, चले जाओ यहां से, नाजिया ने चिल्लाकर कहा। फैजान हंसा। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। इतनी आसानी से नहीं, खुशबू की मल्लिका तुम अब मेरी किस्मत का हिस्सा बन चुकी हो। यह कहकर वह धुएं में बदला और खिड़की से बाहर निकल गया। अब फैजान उसे हर जगह दिखने लगा, कभी उसकी परछाई में, कभी आईने में, तो कभी सड़कों पर चलते हुए अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता। नाजिया का खाना पीना, हंसना बोलना सब बंद हो गया। उसका खूबसूरत चेहरा मुरझाने लगा। उसकी सहेलियों ने भी यह बदलाव महसूस किया। क्या बात है नाजिया, तू हर वक्त खोई खोई सी क्यों रहती है? निदा ने एक दिन पूछा। नाजिया और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह फूट फूट कर रो पड़ और अपनी सहेलियों को सारी हकीकत बता दी। सबीहा ने डरते हुए कहा, जिन्न का इश्क जानलेवा होता है नाजिया, वो किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हें इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। पर कैसे? नाजिया ने रोते हुए पूछा। वो कहीं नहीं जाता। उसी रात फैजान फिर उसके कमरे में आया। इस बार उसके हाथ में एक मखमली डिबिया थी। उसने उसे खोला तो अंदर एक ऐसा हार था जिसे देखकर आंखें चौंक गए। उसमें हीरे जड़े तारों की तरह चमक रहे थे। यह तुम्हारे लिए है, फैजान ने कहा। यह तो बस एक छोटा सा तोहफा है। सोचो, जब तुम मेरी मलिका बन जाओगी तो तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं होगा। नाजिया की नजरें उस हार पर जम गईं। वह हमेशा से ऐसी ही जिंदगी चाहती थी। एक पल के लिए वह जिन्न का खौफ भूल गई। उसके दिल में लालच की एक छोटी सी चिंगारी सुलग उठी। गरीबी और तंगाली में जीते जीते वह थक चुकी थी। क्या यह जिंदगी बदलने का एक मौका था? फैजान उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराया। वह जानता था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। सोच लो नाजिया, उसने कहा, एक तरफ यह जर्जर मकान और तुम्हारी मां की मजबूरी, और दूसरी तरफ मेरी सल्तनत और बेपनाह दौलत। फैसला तुम्हारा है। नाजिया एक कशमकश में पड़ी गई। डर और लालच के बीच एक जंग छिड़ चुकी थी। उसने एक अजीब फैसला किया। उसने सोचा कि क्यों ना वह इस जिन्न की दौलत का फायदा उठाए और फिर कोई रास्ता निकालकर उससे पीछा छुड़ा ले। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, नाजिया ने हिम्मत करके कहा। फैजान की आंखों में जीत की चमक थी। जितना चाहो उतना वक्त लो, लेकिन याद रखना, मेरा जवाब सिर्फ हाँ है। उस रात नाजिया उस हीरे के हार को देखती रही। उसकी चमक में उसे अपनी गरीबी का अंधेरा मिटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन वह यह नहीं देख पा रही थी कि इस चमक के पीछे एक बहुत बद खतरा छिपा हुआ है। एक ऐसा राज जो उसकी अपनी ही मां की यादों में दफन था। नाजिया ने जब अपनी सहेलियों को अपने फैसले के बारे में बताया तो वे हैरान रह गईं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? निदा चिल्लाई। तू उस जिन्न की दौलत के लालच में आ रही है। वो जिन्न है,
इंसान नहीं, वो तुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा और फिर तू कभी वापस नहीं आ पाएगी। मैं सिर्फ उसका फायदा उठाऊंगी। नाजिया ने दलील दी। कुछ दौलत लेकर मैं अपनी अम्मी और अब्बा की जिंदगी बेहतर करूंगी और फिर उससे पीछा छुड़ाने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। कोई तरीका नहीं होता, नाजिया साबिया ने उसे समझाते हुए कहा। उनकी दुनिया के कानून अलग होते हैं। एक बार तूने हाँ कर दी तो तू हमेशा के लिए उसकी कैदी बन जाएगी। लेकिन नाजिया पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। वह अपनी सहेलियों की बातों को अनसुना कर रही थी। फैजान रोज उसके लिए नए नए तोहफे लाता, कभी सोने की अशर्फियां, कभी कीमती पत्थर, तो कभी रेशम के लिबास। नाजिया उन्हें चुपके से अपनी संदूक में छिपा देती। घर के हालात बदलने लगे थे। अब्बा के लिए बेहतर दवाइयां आ रही थीं और घर में अच्छा खाना पक रहा था। साबिया यह सब देखकर हैरान थी। बेटी, यह सब कहां से आ रहा है? उसने एक दिन पूछ ही लिया। मेरी एक सहेली के घर शादी है, उन्होंने मुझे यह सब दिया है। नाजिया ने एक और झूठ बोला। सकीना चुप हो गई, लेकिन उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उसे अपनी बेटी की आंखों में वह पुरानी चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर और लालच का मिश्रण दिखता था। एक दिन जब सकीना नाजिया के कमरे की सफाई कर रही थी, तो उसकी नजर संदूक के नीचे पड़ी एक छोटे से झुमके पर पड़ी। वो झुमका ऐसा था जैसा उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसे हाथ में लेते ही सकीना को एक अजीब सा झटका लगा। उस झुमके से वही अनजानी पुरानी महक आ रही थी। उसने यह महक पहले भी महसूस की थी, बरसों पहले, जब वह खुद एक छोटी बच्ची थी। उसकी माँ यानी नाजिया की नानी उसे अक्सर उस जिन्न वाली पहाड़ी की तरफ देखने से भी मना करती थी। वह कहती थी, वहां फैजान कैद है, एक ऐसा जिन्न जिसे हमारे खानदान की एक औरत ने अपनी समझदारी से कैद किया था। वह सिर्फ एक ही चीज पर दीवाना होता है, गुलाब शिराज की खुशबू पर। सकीना की नानी उसे बताती थी कि गुलाब शिराज सिर्फ एक इत्र नहीं है, यह उनके खानदान का एक राज है। इसे बनाने की तरकीब सिर्फ उनके खानदान की औरतों को पता थी। उसमें गुलाब की पंखुदियों के साथ एक ऐसा खास फूल भी मिलाया जाता था जो सिर्फ उसी पहाड़ की टहनी में साल में एक बार खिलता था। सकीना की मां ने उसे वह तरकीब सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन सकीना को इन बातों में कभी दिलचस्पी नहीं रही। उसने इसे अपनी मां का वहम समझा, लेकिन आज उस झुमके से आती महक और नाजिया का बदला हुआ बर्ताव देखकर उसे सब कुछ याद आने लगा। उसकी मां की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। वह भागकर गुलाबसा के पास गई, जो अपनी सहेलियों के साथ जाने की तैयारी कर रही थी। नाजिया, सच बता, यह सब कहां से आ रहा है? क्या तू उस पहाड़ी पर गई थी? गुलाबसा अपनी मां की आंखों में झांक कर घबरा गई। आज उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा खौफ था। वह और झूठ नहीं बोल पाई और उसने रोते रोते अपनी मां को सब सच बता दिया। सकीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। है अल्लाह, वही हुआ जिसका डर था। वह बदबद वही जिन्न फैजान वो आजाद हो गया। आपको कैसे पता? नाजिया हैरान थी। फैजान को बरसों पहले कैद किया गया था। फैजान को कैद करने के लिए उन्होंने उसी खास फूल का इस्तेमाल किया था। उसे एक खास तरीके से जलाकर उसके धुएं से फैजान को कमजोर कर दिया गया था। तेरी नानी मुझे हमेशा कहती थी कि गुलाब ए शिराज का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करना। इसकी खुशबू जितनी दिलकश है, उतनी ही खतरनाक भी। यह सोए हुए तूफान को जगा सकती है, और तूने वही किया बेटी, तूने उसे जगा दिया। नाजिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए पूछा, अब हमें उसे वापस भेजना होगा। सकीना ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब एक मजबूती थी। मुझे अपनी मां की बताई हुई बातें याद करनी होंगी। वह खास फूल इसी मौसम में खिलता है। हमें उसे ढूंढना होगा, और इससे पहले कि फैजान तुझे हमेशा के लिए ले जाए, हमें उसे रोकना होगा। उसी वक्त कमरे का तापमान अचानक गिर गया और हवा में फैजान की आवाज गूंजी। अब बहुत देर हो चुकी है सकीना। नाजिया ने मेरा तोहफा कबूल कर लिया है। अब वह सिर्फ मेरी है। कल रात चांद पूरा होगा और मैं उसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। कोई उसे नहीं रोक सकता। नाजिया और सकीना ने एक दूसरे को खौफ से देखा। उनके पास सिर्फ एक रात का वक्त था, एक रात जिसमें उन्हें सदियों पुराने एक राज को इस्तेमाल करके एक ताकतवर जिन्न का मुकाबला करना था।
फैजान की धमकी के बाद घर में एक भयानक खामोशी छा गई। रहमत अली, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहे थे, उनकी आंखों में भी बेबसी के आंसू थे। वह अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, लेकिन जिस्मानी तौर पर मजबूर थे। सकीना ने अपनी बेटी का हाथ थामा और बोली, डर मत नाजिया, अल्लाह ने अगर मुसीबत दी है तो उससे निकलने का रास्ता भी दिया होगा। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। सकीना को याद आया कि उसकी माँ एक पुरानी संदूक को बहुत संभाल कर रखती थी। वह भागकर स्टोर रूम में गई और धूल में लिपटी उस संदूक को बाहर निकाला। कांपते हाथों से जब उसने उसे खोला तो अंदर कुछ पुरानी हाथ से लिखी हुई किताबें और जड्डी बूटियों की पोटलियां थीं। एक किताब के पन्नों के बीच एक सूखे हुए फूल की तस्वीर बनी हुई थी। यही है वह फूल। सकीना की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। इसका नाम नूर शहर है, यानी सुबह की रोशनी। मेरी माँ कहती थी कि यह सिर्फ चांद की आखिरी रात और सुबह की पहली किरण के बीच के वक्त में ही खिलता है। किताब में उसे जलाने का तरीका भी लिखा था। उसे मिट्टी के एक खास बर्तन में चंदन की लब्धि और लोबान के साथ जलाना था। उसके धुएं में एक ऐसी ताकत थी जो जिन्न की शक्तियों को खींच लेती थी और उसे कमजोर बना देती थी। लेकिन एक शर्त थी, यह सब उसी जगह करना था जहां जिन्न सबसे ज्यादा ताकतवर हो, यानी जिन्न वाली पहाड़ पर। यह तो खुदकुशी करने जैसा है, अम्मी नाजिया ने डरते हुए कहा। वो मुझे वहां देखते ही उसे वहां बुलाना ही पड़ेगा, सकीना ने समझाया। हमें उसे धोखे से वहां लाना होगा। तुझे ऐसा बर्ताव करना होगा जैसे तू उसके साथ जाने के लिए तैयार है। जब वह अपनी जीत के नशे में होगा और पूरी तरह से बेफिक्र होगा, तभी हम अपना काम कर पाएंगे। नाजिया की रूह कांप गई। यह एक बहुत बद खतरा था। अगर उनका दाम उल्टा पड़ेज गया, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। अपनी मां के चेहरे पर यकीन और अपने अपाहिज अब्बा की बेबसी देखकर उसे हिम्मत मिली। यह ढाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की थी। रात गहराने लगी। सकीना और नाजिया ने तैयारी शुरू कर दी। सकीना ने अपनी मां की बताई हुई जद्दी बूटियों को पीसना शुरू किया और नाजिया मिट्टी का बर्तन तैयार करने लगी। आधी रात के करीब फैजान नाजिया के कमरे में जाहिर हुआ। आज वह पहले से भी ज्यादा शानदार लग रहा था। नाजिया ने गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल अभिनय शुरू किया। उसने नजरें झुकाकर शर्माते हुए कहा, हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। हुक्म करो, फैजान ने कहा। मैं इस शहर को, इस घर को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। मैं आपके साथ उसी पहाड़ी से जाना चाहती हूँ जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। नाजिया ने कांपती आवाज में कहा। फैजान हंसा। कैसी दीवानगी है, लेकिन तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। वह नाजिया के धोखे से अनजान था। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा। जैसे ही वे घर से निकलने लगे, सकीना ने नाजिया के हाथ में एक छोटी सी पोटली थमा दी। यह नूर शहर के बीजों की पोटली है। अगर मौका मिले तो इसे उसकी आंखों में फेंक देना। कुछ पल के लिए ही सही, यह उसे आंधा कर देगी। नाजिया ने पोटली अपनी मुट्ठी में भी ली। पहाड़ी पर पहुंचते ही हवा सर्द हो गई। चांद अपनी पूरी आबोताबा के साथ चमक रहा था और उसकी रोशनी में पहाड़ और भी भयानक लग रही थी। फैजान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो, अब वक्त हो गया है। नाजिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक बड़े पत्थर के पीछे सकीना मिट्टी का बर्तन और आग जलाने का सामान लिए छिपी हुई है। एक पल नाजिया ने कहा और फैजान की तरफ घूमी। उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं हमेशा से खूबसूरत दिखना चाहती थी, दौलत चाहती थी। आपने मुझे सब कुछ दिया। मैं बस आपका चेहरा एक बार जी भर कर देखना चाहती हूँ। फैजान उसकी इस अदा पर फिदा हो गया। वह मुस्कुराता हुआ उसकी ओर करीब आ गया। यही मौका था। नाजिया ने पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी में बंद पोटली के बीज फैजान के मुंह पर फेंक दिया और फैजान अंधा हो